पर्यटन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया है। आज राजस्थान पर्यटन के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको सुनाते हैं। लोग कुछ रूप में आगे बढ़ा सके। टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल बनाकर टूरिस्ट क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, अभी अपूर्व कुमार जी कह रहे थे। मैं चाहूंगा कि पूरी तरह आप इस काम को आगे बढ़ाएं। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। हम चाहेंगे कि राजस्थान में इस सेक्टर, क्योंकि वैसे तो सब्सिडी भी है, एमएसएमई की जो स्कीम है सरकार की, राजस्थान सरकार की, उसका लाभ भी मिल रहा है, ब्याज सब्सिडी मिल रही है, एक्साइज में भी छूट दी गई है, काफी कुछ आप लोगों के लिए अभी छूट का प्रावधान किया गया सरकार द्वारा। और मैं समझता हूँ कि वो सबको मालूम है, परंतु किस प्रकार से हम और आगे बढ़ करके आपको इस प्रकार से ऑफर कर सके जिससे कि और ज्यादा जो जेन्युइन मांग आपकी है, क्योंकि वैसे तो उसका कोई अंत ही नहीं होता है, पर जो जेन्युइन मांग है उनको हम कैसे आपको हेल्प कर सकें, इस दिशा में हम खुद आगे बढ़ना चाहेंगे। और 500 करोड़ का जो बजट रखा गया है, मैं समझता हूँ इतिहास के अंदर पहली बार 500 करोड़ का बजट रखना, मैं समझता हूँ कि मैसेज देने वाली बात है। सवाल 500 करोड़ का नहीं, सवाल है 500 करोड़ के माध्यम से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो। और हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं कि मैं चाहूंगा कि पूरा इंटरेस्ट लेके आप सबके साथ बैठ करके किस प्रकार हम इसका इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मैं जब 40 साल पहले की बात करता हूं तो उस वक्त में अब भी मैं राजस्थान के आधारभूत ढांचे में भी, बिजली में भी, पानी में भी, सड़कों में भी बहुत कुछ बदल गया है। पहले सड़कें सिंगल रोड हुआ करती थी उस जमाने के अंदर, अब नेशनल हाईवेज भी है, स्टेट हाईवेज भी है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स भी अच्छी बन गई है। तो टूरिस्ट को अगर सुविधा मिले, बिजली की कटौती नहीं हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, साफ सफाई हो, और जो स्थान देखने जाते हैं उनका रखरखाव भी अच्छा हो। फॉर्चुनेटली जो पुराने किले हवेलियां थी वो भी होटल में परिवर्तित हो गई हेरिटेज के रूप में, तो वो एक बड़ा सेक्टर बन गया है। और उसी रूप में फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं। राजस्थान आज डेस्टिनेशन है। हम देखते हैं कि कोई बर्थडे मना रहा है, कोई शादियों के लिए आ रहे हैं, उदयपुर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, भरे पड़े रहते हैं होटल्स, कोई कमी नहीं रही है। तो चारों ओर से इस सब्जेक्ट में जितना कहीं उतना कम है। मैंने सुना यूनेस्को ने भी कोई 4 जिलों में कल्चर सेंटर्स बनाए अपने 13, और करीब 1500 लोक कलाकारों को, हस्तशिल्पियों को इसकी ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है आपके साथ में। तो ऐसे कई सुझाव आपने खुद ने जो दिए हैं, मैं तो इसमें देख रहा हूँ आपके नोट में कि किस रूप में हम इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। टूरिज्म का भी, टूरिस्ट गाइडों का भी अभी मानदेय आपने 3 गुना बढ़ाया है, वो भी इसके हकदार थे। मैं समझता हूँ आपने उनको हक दिलाया है। इस प्रकार से चाहे वो धार्मिक टूरिज्म की बात हो, तो हमारे बजट के अंदर हम लोग बार बार धार्मिक टूरिज्म में, पिछली बार सरकार में थे हम 9 से लगा के 13 तक, तब भी हमने धार्मिक टूरिज्म को लेके काफी जोर दिया था। किस प्रकार सड़कें बने उस एरिया में जहाँ मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर थे, कई चिन्हित किए गए स्थान जहाँ पर टूरिज्म का सेक्टर बन सकता है, पशु पक्षी का भी हो या वाइल्ड लाइफ का भी हो। तो ये हमेशा सरकार के दिमाग में रहा है कि टूरिज्म का किस प्रकार सेक्टर आगे बढ़े। और आगे भी मैं समझता हूँ कि हम लोग हमेशा जो सुझाव आएंगे, और मैं तो चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के जितने हमारे अधिकारी हैं, मैं खुद कभी कभी बैठूंगा, मंत्री जी बैठ सकते हैं, ये जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, होटलियर्स है या रेस्टोरेंट वाले हैं, साथ में ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, गाइड, जो भी जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इस रूप में उनके काम सब टूरिस्ट से पड़ते हैं। टूरिस्ट जब बाहर से घूम के आता है तो वो फीडबैक क्या देता है होटलियर्स को, रेस्टोरेंट वालों को, क्या महसूस किया उसने। मैं तो यहाँ तक चाहूंगा डिपार्टमेंट को
इस बारे में असेसमेंट भी करवाना चाहिए समय समय पर। जो टूरिस्ट बाहर का आ रहा है वो क्या अनुभव करके जा रहा है यहाँ से, और उसके अनुभव के आधार पर जो वो शिकायतें करता है, उन शिकायतों को हम दूर करें तो आने वाले वक्त में और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस रूप में हमें इस सेक्टर को अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक माहौल बन चुका है राजस्थान में, डोमेस्टिक भी और फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। मैंने उस जमाने में सुना था वो सोनार किला कोई फिल्म आई थी, तो उसको लेके इतने टूरिस्ट आने लग गए बंगाल के भी, यहाँ आपके जैसलमेर के अंदर एक फिल्म के माध्यम में। फ्रांस के टूरिस्ट की बड़ी आवक है वहां पर जैसलमेर के अंदर। तो राजस्थान में तो जितना हम लोग इसकी पब्लिसिटी कैसे करें, इसकी ब्रांडिंग कैसे करें, वो भी डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा। अगर जो बजट दिया गया है, मैं समझता हूँ उसका उपयोग क्वालिटी की फिल्म बने, बकवास फिल्म बने कोई फायदा नहीं है, बल्कि उससे उल्टा नुकसान होता है। अगर बने तो क्वालिटी की फिल्म बने। अभी हम दिखाई थी एक दो फिल्म बड़ी अच्छी थी। तो मेरा मानना है कि अच्छी फिल्में बने, अच्छे इसके जो आर्ट वर्क हो, आपके विज्ञापनों का हो, इस प्रकार का हो, और किस प्रकार हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या और संभावनाएं बढ़ गई है या सुविधाएं बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान आपको काफी राज्यों से, अभी तो मैंने सुना अगर 6ठे स्थान पर है राजस्थान, हम पहले स्थान पर आना चाहेंगे। ये स्थिति बने कि राजस्थान की संभावनाएं, राजस्थान में अपार संभावना है। अगर हम चाहेंगे तो मार्केटिंग के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की जनता का व्यवहार, मैं तो समझता हूँ सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से राजस्थान एक धरोहर है देश की। यहाँ का सब तरह देखो आप, अगर राज्यों में जाएंगे आप, और राज्यों में तो यहाँ का जो क्लाइमेट भी है, यहाँ का जो माहौल है, गाँव का भी और कस्बों का भी, शहरों का और लोगों का भी। अभी देखो आप कोरोना के अंदर जो एक दूसरे की इमदाद करी लोगों ने, तारीफ काबिल है कि कोई भूखा नहीं सोए, तो पब्लिक खुद आगे आ गई, एनजीओ आगे आ गए और लोगों को मदद करी। अब विजिट की परीक्षा कर रहे मंत्री जी ने, खाली आह्वान किया हम लोगों ने, और बड़े बड़े रसोड़े लगा दिए लोगों ने। खाली पैकेट ही नहीं बांटे, रसोड़े होते जो रामदेवरा मेले में है, उस ढंग से मैंने सुना भी, जो लोग मिलने आते हैं वो कितना, हमारे तो बड़े बड़े ऐसी स्थिति बना दी कि जो आओ वहीं पर बच्चे तकलीफ नहीं पाए, उनके रात को रहने की व्यवस्था करी संस्थाओं ने, समाजों ने, खाना पीना खिलाया, कोई सरकारी आदेश नहीं निकला था। एक खाली आह्वान करने के माध्यम से और जिला कलेक्टर के द्वारा संपर्क करने के माध्यम से लोग आगे आए। तो हमारी परंपरा जो है मेरे ख्याल से और राज्यों में कम है। मैं किसी की राज्यों की कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, पर मेरा अनुभव है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा भी हूं, कि राजस्थान की महान परंपरा है। यहाँ के जो सदियों से जो माहौल रहा है गांव के अंदर और यहाँ पर राजस्थान के अंदर, यहाँ के लोगों का व्यवहार अलग तरीके का है। कानून व्यवस्था की स्थिति ज्यादा अच्छी है। हालांकि हमने क्योंकि कंपल्सरी कर दिया हमने FIR करना थानों के अंदर, इसलिए जो संख्या बढ़ी है तो बहुत बदनामी भी हो रही है सरकार की, बहुत संख्या बढ़ गई है। ये कोई नहीं समझता कि अगर पहले लोग भगा देते थे थाने से, FIR लॉरी नहीं होती थी, और कंपल्सरी करना रात दिन का फर्क है। अभी तो ये सब्जेक्ट मैं इस पे बात करूं, परंतु राजस्थान दूसरे राज्यों के मुकाबले में, अभी किस्से कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं टीवी में, तो एक से एक बढ़कर के और राज्य में आ रहे हैं। पर क्योंकि आंकड़े जो है जिस रूप में सामने आए हैं NCRB के, उसके माध्यम से लगता है राजस्थान में क्राइम बढ़ गया। और NCRB की बुक्स खुद कहती है कि आप खाली संख्या बढ़ने के आधार पर किसी राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं तुलना कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति होती है। मुझे याद है लपकों के बारे में, कोई जमाना था कि लपकों का बहुत बड़ा आतंक था। अभी आपने कुछ अमेंडमेंट भी किया, अच्छा किया, उसके लिए मैं चाहूंगा कि उसका अमेंडमेंट जल्दी, आपके नियम कायदे बने,
नोटिफिकेशन जारी हो जिससे लागू हो सके, खाली कागजों में कोई मतलब नहीं। लपकों को तो ऐसी स्थिति कर दो कि लपका नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट, और लपकों का जो उनके साथ संबंध बनाता है वो व्यक्ति जिस रूप में, और ठगी करता है और उसको लुटवाता है दुकानदारों से, 50% तक कमीशन लेते हैं लपके। और ये बस ऑपरेटर जो आते हैं कि बस वाले जो मिले भगत करते हैं, वो दुकान में जाकर खड़ा करेंगे जहाँ 50% उनको कमीशन मिलता है, ये स्थिति है। तो ये तमाम बातें डिपार्टमेंट लोग सब जानते होंगे, मुझसे ज्यादा वो जानते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें तो इन सब बातों को लेके आगे बढ़ना है। और विश्व पर्यटन दिवस ने एक अवसर दिया हम सबको बात करने का, कब किस प्रकार बैठ करके सोच सकें, आगे की योजना बना सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें कोई हम कमी रखेंगे नहीं और हमारा ये चित्र आगे बढ़े, सरकार पूरी तरह इस दिशा में आगे बढ़ेगी। यही बात कहता हूं मैं तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि हम सबकी भूमिका अलग अलग है, और वो भूमिका टूरिस्ट सेक्टर कैसे बढ़े राजस्थान में, इसमें हम अपनी भूमिका को अदा करें। ये बात कहता हूं मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। अच्छा आपने फोल्डर्स निकाले हैं, और जो पॉलिसी है अपनी टूरिज्म पॉलिसी 2020, उसको आधार बना के हम कैसे आगे बढ़े वो आप देखिएगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता। धन्यवाद। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कहा कि राजस्थान में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है और राजस्थान को पूरी कोशिश होगी कि पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाया जाए, और उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां हैं। किस तरीके से जो है बाहर से आने वाले लोगों का फीडबैक होता है वो भी सरकार जानने की कोशिश करेगी, और उसके मद्देनजर जो है आने वाले भविष्य में पर्यटन को और ज्यादा विकसित किया जाएगा। तो आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जुड़े हुए थे, मंत्री जुड़े हुए थे, और सीएम गहलोत ने इस दौरान जो है पर्यटन को लेकर लोकार्पण भी किया है। राजस्थान पर्यटन पोर्टल का लोकार्पण हुआ है। नवीन प्रचार पुस्तिकाओं का विमोचन कार्यक्रम भी आज रहा। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर यह राज्य स्तरीय समारोह था। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन को लेकर किस तरीके से इसमें बढ़ावा हो और राजस्थान पोर्टल मोबाइल ऐप का क्या कितना फायदा मिल सके पर्यटन को, इस पर चर्चा की, जोर दिया। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर ग्रामीण के अमर